दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक फैंटेसी और एडवेंचर मूवी की कहानी। इस मूवी में आपको जादू और एडवेंचर दोनों देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मूवी शुरू होती है और हमें क्लारा और उसके भाई को दिखाया जाता है जो एक चूहा पकड़ रहे होते हैं। तभी उनकी आंटी आती है और उन्हें नीचे बुलाती है। आज क्रिसमस था और क्लारा के पापा उसे क्रिसमस का एक गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट दरअसल उसकी माँ ने उसके लिए दिया था, लेकिन अफसोस उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जब क्लारा उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक अंडा होता है जिसकी चाबी बॉक्स में मौजूद नहीं होती। ये देखकर क्लारा बहुत उदास हो जाती है। क्लारा को उस बॉक्स में अपनी माँ का लिखा एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था, जो कुछ भी है वो इसके अंदर है। तभी क्लारा के पापा आ जाते हैं और उसे क्रिसमस पार्टी के लिए मनाते हैं। सीन बदलता है और हमें क्रिसमस पार्टी दिखाई जाती है। जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं तभी क्लारा अपने गॉडफादर के पास जाती है और उन्हें वो अंडा दिखाती है। तब उसका गॉडफादर कहता है, समय आ गया है कि अब तुम्हें तुम्हारा असली गिफ्ट मिल जाए। प्रोफेसर बताता है कि आज शाम को जब तुम अपनी रिबन का पीछा करोगी तब तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्लारा उस रिबन को ढूंढती है और उसका पीछा करते करते एक अलग रास्ते पर निकल जाती है। पीछा करते करते क्लारा एक दरवाजे से होकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। क्लारा ये देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन वो रिबन का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है। वहां उसे वो चाबी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो चाबी लेने वाली होती है तभी एक चूहा आता है और चाबी उठाकर भाग जाता है। क्लारा चूहे का पीछा करती है। चूहा नदी पार कर जाता है। क्लारा भी पुल से नदी पार करने लगती है। तभी उसे एक नटक्रैकर सोल्जर दिखाई देता है, लेकिन वो सोल्जर जिंदा होता है। बातों बातों में क्लारा को पता चलता है कि उसकी माँ इस जादुई दुनिया की रानी थी और अब उसके बाद क्लारा नई रानी है। लेकिन इस समय क्लारा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो चाबी। क्लारा नटक्रैकर सोल्जर, जिसका नाम कैप्टन था, को हुक्म देती है कि मुझे नदी के उस पार ले चलो। तो कैप्टन उसे बताता है कि ये चौथा जहां है और ये जगह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लारा जिद करती है और कैप्टन उसे चौथे जहां में ले जाता है। बातों बातों में क्लारा को पता चलता है कि वो अब लंदन में नहीं है बल्कि एक अलग दुनिया में है जो 4 जहानों से मिलकर बनी है। लेकिन इस समय वो चौथे जहां में है जो सबसे खतरनाक है। तभी क्लारा को वो चूहा दिखाई देता है जिसके पास चाबी थी। क्लारा उसका पीछा करने लगती है, लेकिन चूहा पेड़ की जड़ में छुप जाता है। क्लारा उसे आवाज़ देती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। जब क्लारा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे चूहों का एक झुंड दिखाई देता है जो मिलकर एक राक्षस जैसी शक्ल बना लेता है। वो राक्षस क्लारा पर हमला करता है। कैप्टन को मदद के लिए पुकारती है। कैप्टन आकर उसे चूहों से बचाता है और कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन क्लारा नहीं मानती। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्लारा स्टालबॉम, तुम्हें जो चीज़ चाहिए यानी वो चाबी, वो मेरे पास है, आओ और मुझसे ले। जब क्लारा पीछे देखती है तो उसे एक बहुत बड़ी और बहुत डरावनी गुड़िया दिखाई देती है। ये देखकर क्लारा डर जाती है और कैप्टन से कहती है कि अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कैप्टन क्लारा को लेकर एक बहुत बड़े और आलीशान महल में ले जाता है। महल में दाखिल होने के लिए सैनिक कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन कैप्टन बताता है कि ये हमारी रानी की बेटी क्लारा स्टालबॉम है। ये सुनकर सैनिक उन्हें महल में जाने देते हैं। जब क्लारा महल में प्रवेश करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ की रानी उसकी माँ थी। तभी कैप्टन क्लारा की मुलाकात तीनों जगतों के राजा रानी से कराता है। बर्फ का राजा ग्लेशियर, फूलों का राजा फ्लावर और मिठाइयों की रानी शुगर प्लम। शुगर प्लम क्लारा से कहती है, तुम यहाँ हमारी रानी बनकर रहो और हमें चौथे जहाँ की रानी मदर जिंजर से बचाओ। लेकिन क्लारा मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपने पापा की क्रिसमस पार्टी में वापस जाना है। तभी शुगर प्लम क्लारा को एक घड़ी दिखाती है जिस पर वो दोनों खड़ी होती हैं। उसी समय क्लारा को अपना लोग दिखाई देता है जो समय में इस जहां से बहुत पीछे है। शुगर प्लम बताती है कि मदर जिंजर बहुत खतरनाक है। वो चारों जगतों पर राज करना चाहती है और अपनी सेना तैयार कर रही है ताकि इस महल पर कब्जा कर सके। इसके बाद शुगर प्लम क्लारा को उसकी माँ का बनाया हुआ एक जादुई इंजन दिखाती है। तब सबको पता चलता है कि ये सब असल में खिलौने हैं और क्लारा की माँ ने इस इंजन की मदद से इन खिलौनों में जान डाली थी। लेकिन उस इंजन को चलाने के लिए चाबी चाहिए थी, वही चाबी जो क्लारा को अपने गिफ्ट में मिली थी, और वो चाबी फिलहाल मदर जिंजर के पास थी। क्लारा फैसला करती है कि वो मदर जिंजर के पास जाकर चाबी ले आएगी। जब क्लारा रात को सोने जाती है तो उसे अपनी माँ की वो बात याद आती है जब उसकी माँ ने कहा था, एक दिन तुम भी उस दुनिया में ज़रूर जाओगी जैसे मैं गई थी। माँ की याद आते ही क्लारा फिर से उदास हो जाती है।
उदासी दूर करने के लिए वो छत पर चली जाती है और खुद से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मदर जिंजर के पास जाऊंगी और वो चाबी जरूर लेकर आऊंगी। अगले दिन क्लारा अपनी सेना को तैयार करती है और मदर जिंजर पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी मदर जिंजर के चूहे क्लारा और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और क्लारा को पकड़कर मदर जिंजर के पास ले जाते हैं। कैप्टन भी उसका पीछा करता है। मदर जिंजर क्लारा से कहती है कि इस चाबी पर सिर्फ उसकी माँ का हक है। क्लारा बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तभी मौका देखकर क्लारा मदर जिंजर को धक्का देती है और चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। क्लारा और कैप्टन चौथे जहां से निकल आते हैं। मदर जिंजर के जहां से दूर आकर क्लारा अंडे को खोलती है तो उसमें सिर्फ म्यूजिक होता है, जिसे देखकर क्लारा फिर से उदास हो जाती है। क्लारा महल में आकर शुगर प्लम को चाबी दे देती है। शुगर प्लम चाबी लेकर इंजन को ऑन करती है और अपनी कभी न खत्म होने वाली फौज तैयार करने लग जाती है। क्लारा उसे रोकती है लेकिन वह क्लारा की नहीं सुनती और कहती है कि मैंने सब कुछ तुमसे झूठ कहा था, मतलब कि मैंने मदर जिंजर के बारे में झूठ बोला था और तुम सब लोग मेरी बातों में आ गए, बल्कि मैं चारों जहां की रानी बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वह क्लारा और कैप्टन को जेल में डाल देती है और खुद अपनी सेना बनाकर मदर जिंजर पर हमला करने की तैयारी करने लगती है। क्लारा एक रस्सी की मदद से खुद को जेल से आज़ाद करती है। इसके बाद क्लारा और कैप्टन एक चूहे की मदद से महल के पीछे से होते हुए लैब तक जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी क्लारा कैप्टन को चूहे के साथ मदर जिंजर की दुनिया में भेज देती है ताकि वह जाकर मदर जिंजर को शुगर प्लम की सच्चाई बता सके, जिससे मदर जिंजर अपनी सेना को लड़ाई के लिए तैयार कर सके। और क्लारा खुद अकेले लैब में चली जाती है। उधर कैप्टन मदर जिंजर को शुगर प्लम की साजिश के बारे में बताता है। तब मदर जिंजर कहती है, अब समय आ गया है अपनी रानी से किए गए वादे को पूरा करने का। हम डटकर लड़ेंगे और शुगर प्लम को हराकर ही रहेंगे। शुगर प्लम अपनी सेना को लेकर मदर जिंजर के जहां पर हमला करने के लिए चली जाती है। इधर क्लारा सिपाहियों का ध्यान भटकाती हुई मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन सिपाही बहुत ज्यादा होते हैं। तभी मदर जिंजर क्लारा की मदद करने के लिए आती है। वह सिपाहियों से लड़ती है। इधर दोनों सेनाओं में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। मदर जिंजर की सेना हार जाती है। जब डॉल में से कैप्टन निकलता है तो शुगर प्लम समझ जाती है कि मदर जिंजर अब महल में है। तभी वह महल की ओर जाती है और महल जाकर मदर जिंजर को पकड़ लेती है और उसे प्लेटफॉर्म पर लिटा देती है। क्लारा छिप जाती है और अपनी माँ की बात याद करती है। तभी उसे समझ आता है कि मेरी माँ ने कहा था कि जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। वह तभी इंजन में कुछ बदलाव कर देती है और शुगर प्लम के पास जाती है और उससे कहती है कि बंद कर दो ये सब कुछ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। लेकिन शुगर प्लम उसकी नहीं सुनती और बटन को दबा देती है। तभी वह रेज मदर जिंजर की बजाय शुगर प्लम पर पड़ती है। शुगर प्लम डॉल बन जाती है। शुगर प्लम के खत्म होते ही उसकी सेना भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लारा अब इस जादुई दुनिया की नई रानी बन चुकी है। वो अब यहाँ के सभी राज्यों की देखभाल करती है और इसी खूबसूरत अंत के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।